नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एकेएस राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फिलिप सिडनी इन यूजीसी नेट एग्जाम। दोस्तों ये जो कंप्लीट वीडियो है ये आपका एमसीक्यूज के थ्रू है और उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। क्योंकि जब मैं पहले भी अपने वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ कह चुका हूं ये बात कि जब भी हम किसी भी ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं या फिर हमें किस टाइप से स्टडी करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑथर को, इन सारी चीजों को समझने के लिए दोस्तों जरूरत होती है कि हम ये जानें कि आज तक उस ऑथर के कौन से वर्क इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप हमारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरी हर दिन जो क्लासेस आती हैं, फ्री क्लासेस आती हैं, तो जैसे आज की मेरी क्लास यानी कि आज 3 मार्च 2020। सो दोस्तों एग्जैक्टली जो आज की मेरी क्लास होगी 5 पीएम पर होगी, तो उस क्लास पर आप मुझसे मिल सकते हैं। 1 आवर की क्लास होगी, आर के नारायण इंडियन ऑथर पर होगी आपकी क्लास अनअकैडमी पर। सो अनअकैडमी दी लर्निंग एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा डिटेल दे दिया है। दोस्तों आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। यूज कीजिएगा मेरे रेफरल कोड एकेएस राजवीर को जो आपकी स्क्रीन पर है। 10% के डिस्काउंट के साथ दोस्तों आप कंप्लीट क्लासेस मेरी ले सकते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के इस पैकेज के साथ मेरी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। दोस्तों कुछ कोर्सेज जो मेरे अनअकैडमी पर इस समय चल रहे हैं, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दीज आर माय ऑनगोइंग कोर्सेज एंड आल्सो अ फ्यू अपकमिंग कोर्सेज टू। यू कैन सी। दोस्तों मेरे पास जो इस समय ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, ऑनगोइंग कोर्सेज की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, यस, ऑनगोइंग कोर्स में बैच कोर्स एंड देन कंप्लीट कोर्स, ये दो कोर्स ऑनगोइंग कोर्स हैं। अमेरिकन राइटिंग का भी एक कोर्स है, साथ में दोस्तों क्रैश कोर्स और कंप्रिहेंसिव कोर्स। और ये सारे जो कोर्स है दोस्तों तो जल्दी से ही आने वाले हैं आपके साथ। ओके, चलिए दोस्तों फिलिप सिडनी को हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस आए थे आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है और ये एक आपकी बेटर प्रैक्टिस भी है, जहां से आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की चीजों को आपको पढ़ना चाहिए एंड किस टाइप की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, which two writers have written essays on defense of poetry? दोस्तों बहुत सारे लर्नर्स को ये पता होगा और बहुत सारे लर्नर्स को मे बी की पता ना हो, क्योंकि ये जो दोस्तों अ, जो दो लोग हैं जिन लोगों ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा, ये दो ऑथर रहे हैं आपके जिन लोगों ने डिफेंस ऑफ पोएट्री को लिखा है। दोस्तों इन डिफेंस ऑफ पोएट्री के दो ऑथर्स में से एक तो दोस्तों हम फिलिप सिडनी को जानते हैं, दूसरे हमारे पीवी शैली। दोस्तों इन दो ऑप्शंस को आप यहां से इजीली सिलेक्ट करके इस राइट जो कॉम्बिनेशन है जो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का, ए एंड बी को सिलेक्ट कीजिए। Yes, fourth one will be the right answer. Here is the right answer on your screen. This is the fourth one. Yes, exactly. This one is the right answer. फिलिप सिडनी ने और पीवी शैली दोनों ने डिफेंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री और पोएजी करके वर्क लिखा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो आज तक आपके एग्जाम में आया, व्हाट इन शम इज सिडनी पॉइंट इन द फॉलोइंग। दोस्तों आप देखिए, एक इनका पैसेज है सिडनी का, फिलिप सिडनी के। The passage is, nature never set forth the earth is so rich tapestry as diverse poets have done. Neither with present rivets and fruitless trees, sweet smelling flowers, not whatsoever else may make too much loved earth more lovely. Her word is brazen, the poet only deliver a golden. Yes, these are the lines by Philip Sidney. Exactly what is the major, yes, what is the point of view in the following lines? The answer, you have four options. From these four options you can select. And for better experience, you may pause the video so that कि आप अपना answer select कर सकें and then आप answer कर सकें. Here is the right answer. Yes, this is work of arts are superior to the natural world they represent. I think this one is the right answer, as it was already yes, supposed by UGC net. This is first one will be the right answer. Okay, next one question. This is the number of poem in Sydney's.
Sonnet sequence, Astrophil and Stella age. So yes, you have 99, 47, 112 and 108. So dear learners, the right answer will be D1 because 108. This is Astrophil and Stella, and having how many sonnets are there? So there are 108 sonnets. So this is one of the wonderful collection, sonnet sequence collection by Philip Sidney. Next one question. This is Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to. So yes, you have Plato Republic, Aristotle's Poetics, Stephen Gussou's The Tale of the School of Abuse, and then you have D. Jeremy Collier's Immortality and Profateness of English State. So yes, you have right answer. From here you can select the right answer, and even you may try to do your own practice with the help of this type of questions. So the right answer will be C because the right answer is Stephen Gussou's The School of Abuse, where Stephen Gussow has already charged on poetry having by saying that poetry is going to create a kind of different type of emotion, or it's you can say mother of lies. That was the view of Plato earlier in during classical time period. Okay, so next one question. This is what's the first sonnet sequence in English? So yes, you have four options: Edmund Spenser's Amorati, Philip Sidney's Astrophel and Stella, and then you have Samuel Daniel's Dahlia, and then you have Michael Drayton's Idea. So from here you can select the right answer, and now I'm going to show you the right answer of this question. So the right answer is it's B. Philip Sidney's Astrophel and Stella was the first sonnet sequence. This one is known as the first sonnet sequence in English. And next one is the in the defense of poesy. In the defense of poetry, Sidney says, now as in geometry, the oblique must be known as well as right in arithmetic, the odd as well as even. So in the action of our life, who seeth not the filthiness of evil, want a great foil of perceive the beauty of virtue. Which of the following forms of poetry offers a foil that helps us perceive the beauty of virtue? So yes, we have pastoral option, and then we have parody, comedy, and tragedy. So from here you can select the right answer. What is the real meaning of this one, and what exactly Sydney want to say in his defense of poetry? So yes, you have right answer. This one, this is third one, comedy. Comedy is the right answer. Third one is the right answer of this particular question. And now, in his defense of poetry, which of the following works does Sidney command as a good example of English poetry? So yes, you have Mirror of Magistrate, then you have Shepherd's Calendar, Lament for the Makers, and then Ballad of a Scottish King. So yes, you have four options, and from these four options, you may select the right combination. So in defense of poetry, which of the following works does Sydney command as good example of English poetry? So yes, now I'm going to show you the right answer. The right answer is third one. The right answer will be first and third one, because this combination, the Mirror of Magistrate, first one, and then you have second one, the Shepherd's Calendar. So this one is known as a good example of English poetry. Now see the next one. What does Philip Sidney call poet haters in his defense of poetry? So Philip Sidney has called poet haters in defense of poetry as Maisho Moshui. This one, fourth one, is the right answer. This one is the right answer of this question. So now you can see fourth one will be the right answer. Next one is Philip Larkin's sad step notices the way the moon dashes through clouds and blow loosely as cannon smoke to stand apart. The poem alludes to. So yes, you have Coleridge, Dissect and Ode, the moonlight scenes in the Midsummer Night's Dream, Philip Sidney's Astrophel and Stella, and then you have T.S. Eliot's Morning at the Window. So the right answer of this particular question is third one, Philip Sidney's Astrophel and Stella. Okay, so yes, this one is the right answer. And then the next one, Samuel Richardson's named his heroine Pamela after one of the character in. So you have option Edmund Spenser's Fairy Queen, William Shakespeare Venus, and Adonis Philip Sidney's Arcadia. And then you have Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. So the right answer is third one. This one is
Philip Sidney's Arcadia. From Arcadia, Richardson has derived the name Pamela for his work. For his work, Pamela. Yeah, yes, Pamela. Okay, yeah, great. And next one question. In defense of poesy, what argument does Sidney make for considering the biblical Psalms poetry? So yes, you have four options. They are written in meter, they originated in church choir, and then you have third, they were written by a single author, and then you have fourth one, David uses imagery and personification to portray faith. So from here you can select the right combination. So just I'm going to show you the right combination of this particular question. So third one is the right combination, exact combination. So this is first and fourth. So yes, first they are written in meter, and then David uses imagery and personification to portray faith. So this one is the right answer. The next one, which among the following is not a sonnet sequence? So you have Phyllis Sidney, Astrophilus Stella, Samuel Daniels Delia, Derek Walcott, Omeros, and D.G. Rosti, The House of Life. So from here you can select the right combination, yes option from these four options. So the right answer is C. Derek Walcott's Omeros is not a kind of sonnet sequence, and the other, The House of Life, Delia, and Astrophel and Stella, these all are sonnet sequences in English. And next one, identify the correctly matched set. So in this particular question you have chronological order, so you have to select the right chronological order. So the right chronological order, you may pause the video to see which one is the correct answer, which option is correct. So you may select. So now I'm going to show you the right answer. So this one is the right answer. uh, and the right combination is A. You can see this is the Seyffert's calendar that was appeared in 1579, and then you have Total's Miscellany that was published by Richard Total, that was appeared in 1557, and Astrophil and Stella 1591, and then you have Spanish Tragedy. This is about 1585. So this will be the right chronological order of these particular works. And then you have next one. In Sidney's sonnet sequence, Astrophil and Stella, the final sonnet, 108th sonnet, is because Astrophil and Stella contains how many sonnets are there? So there are 108 sonnets. So in these 108 sonnets, the last sonnet is, so yes, you have option brings no resolution, instant joy brings a definite resolution, promises another sonnet sequence. So the right answer is A, brings no resolution will be the right answer. A is the right answer of this particular question. So dear learners, this was all about you may see this was all about Philip Sidney. In my upcoming classes, I am also going to cover the other author, important author for you, exam point of view. So having exam point of view, I think आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को बेटर तरीके से समझते हैं, क्वेश्चंस को जानते हैं, क्योंकि देखिए ये एक डिफरेंट टेक्निक है, कोई भी नहीं आपको बताता है, डिफरेंट टेक्निक है जहां से आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि अब जैसे फिलिप सिडनी को आपको पढ़ना है, सो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस ऑफ पोएजी को पढ़ें, एंड डिफेंस ऑफ पोएजी के बाद एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो इनका सॉलिड सीक्वेंस है उसके बारे में इन डिटेल समझने की कोशिश करें। और दोस्तों इसके अलावा मैं कहूंगा डिफेंस ऑफ पोएजी, तो दोस्तों कुछ कुल मिलाकर के डिफेंस ऑफ पोएजी है, आर्क्वेडिया है। सो दोस्तों इन वर्क से फिलिप सिडनी से क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिक आइडिया जो आपका होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी में, और ये दोस्तों ऑसम कोर्सेज हैं जो मैं अन अकेडमी प्लस पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल अन अकेडमी प्लस पर यू आर मोस्ट वेलकम, और दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसे क्लासेस को मेरी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, एक ऐसा स्टडी मटेरियल दोस्तों जो बहुत ही बेटर तरीके से रिफाइंड है, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों बहुत बेटर तरीके से मैंने उसे अपने एक्सपीरियंस के साथ क्रिएट किया है। सो दोस्तों देखिए ये बैच कोर्स कंप्लीट कोर्स भी, यानी कि 1 to 10 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी,
और क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। एमसीक्यूज के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिस में लाएंगे। सो दोस्तों बिल्कुल एक कंप्लीट प्लान है मेरे पास आपके लिए। मेरे रेफरल कोड एकेएस राजवीर को जरूर यूज कीजिएगा। कोई भी आपकी दोस्तों क्वेरी हो, सो मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको जस्ट शो किया। सो दोस्तों इस मोबाइल नंबर से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9125090515 से, जहां पर मैं आपको सारी जानकारी जो होगी वो अवेल करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए। अपकमिंग क्लास में दोस्तों फिर से मिलते हैं, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अन अकेडमी जरूर ज्वाइन करें, अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फ्री क्लासेस ही लें, वहां पर मुझे फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।